सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे दया के सिंहासन के पास आते हैं। तू सच्चा और पवित्र, धर्मी और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते। तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा है। तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आज हम तेरे दया के हिस्सा बने और तू हमें बुलाया है और अपने साथ जोड़ा है। इसके लिए हम आभारी दिल से धन्यवाद देते। और पिता, हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों को तेरी उद्देश्य में और तेरी सिद्धांतों में बढ़ने में आप मदद करना। तेरी आत्मा की अगुवाई में लोग चले और तेरी अधीनता में रहकर आत्मा को जीतने की प्रेरित करना। पिता, धन्यवाद देते कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते। यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम जो बात करेंगे और वो है संसार से या संसार में विश्वासियों का संबंध। संसार से विश्वासियों का संबंध देखेंगे। अगर यीशु मसीह का प्रार्थना के ऊपर हम सोचते हैं, जो यीशु मसीह ने प्रार्थना किया यूहन्ना का 17 अध्याय में, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। एक विश्वासी का संबंध संसार के साथ कैसे होनी चाहिए उस पर निर्भर करता है। और एक विश्वासी होने के नाते आपका संबंध संसार के साथ कैसा है, कुछ बातें यीशु मसीह ने हमें क्लियर कहा है कि हम संसार में और संसार के लिए, तो हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत। मैं 2-3 बातें मैं बताना चाहता। 2-3 वचन हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 17 अध्याय में। ऐसे तो बहुत सी बातें हैं वहाँ पर जो यीशु मसीह प्रार्थना करते, उसका कहते कि यीशु का प्रेयर, ये यीशु की प्रार्थना है। संसार में से मसीह को दिया गया, संसार से लेकर मसीह को दिया गया। मैंने तेरा नाम उन मनुष्य को पहुंचाया, उन मनुष्य पर या प्रकट किया। देखिए क्या कहता, मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। तेरा नाम, यीशु मसीह कह रहा कि पिता, मैं तेरे नाम उन मनुष्य तक पहुंचाया जिन मनुष्य को तू मुझे दिया है। ध्यान दीजिए, अद्भुत बात है ये। प्रभु यीशु मसीह कह रहा, फिर कहता, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अद्भुत है ना। ये है परमेश्वर जिन लोगों को यीशु के पास लेकर आया। यीशु उन लोगों के बारे में बात करता। वो संसार में से दिया गया, संसार से लोगों को यीशु तक लाया गया और यीशु कह रहा कि पिता, ये सब तेरे थे और आप भी है। मैं तेरे वचन को उन तक पहुंचाया। आज हमारे पास क्या, अगर आपके सामने कोई आ रहा, आप एक विश्वासी हो और परमेश्वर के सुसमाचार को जानते हो, महान आज्ञा को जानते हो, तो आपको ये समझना कि आपके पास जो कोई भी लोग आए, परमेश्वर ने उसे लेकर आया और आप परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को उन तक पहुंचाना है। यही हमारा काम है। वो परमेश्वर के लोग हैं। आज हम किसी पर नाराज या क्रोध या उनसे घृणा नहीं करना, बल्कि परमेश्वर की लोग समझकर हमें उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना है। काल वे थे, वे परमेश्वर के लोग, वो आपके पास नाम मिलने से पहले भी थे परमेश्वर के लोग, और आपको मिलने के बाद भी वो परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए जरूरी है आपको मुझे समझना और जानना। दूसरी बात हम देख सकते हैं, संसार में परंतु उसके नहीं। ये पहले जो था वो वचन 6 में और ये वचन 16 में। यूहन्ना का 17 अध्याय वचन 6 और वचन 16। संसार में परंतु उसके नहीं,
जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार का नहीं। अद्भुत बात है। आप और मैं अगर आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह यही प्रे कर रहा कि पिता जैसे मैं संसार का नहीं हूं वैसे वे भी संसार के नहीं है। आज जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता वो संसार का नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना। और 18 वचन में हम देखते हैं, गवाही देने भेजे गए। गवाही देने 18 वचन में, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। मत्ती का 28 अध्याय का 18 से लेकर 20 वचन में देखेंगे, यहां पर यीशु मसीह वही तो कह रहा, महान आज्ञा तो दे रहा, यहां पर भी वही बातें कह रहा। पिता जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। मैं तेरी बातें सुना। आज हर एक इंसान अगर यीशु मसीह पर विश्वास करता और परमेश्वर के वचनों को समझता और उसके अनुसार काम करता तो वो इंसान अद्भुत और सिद्धांतों में बढ़ रहा। आमीन। अद्भुत बात है। इसलिए आज सोचिए ना, कोई भी कंपनी में या कोई भी जगह पर अगर स्कूल में बच्चे टीचर की बात नहीं मानते हैं तो उनका नतीजा क्या होता। अगर कोई कंपनी में बॉस की या मैनेजर की बातें जो कार्य करता वो नहीं मानते तो उनका क्या परिणाम होता। आज कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, हमें उनको मानने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। जब जब हम समझेंगे तब तब हम परमेश्वर की ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, कई सारे भाई बहन बीमार में हैं प्रभु, संजय, जयप्रकाश, काजल, राकेश जी के बेटी, प्रभु यीशु मसीह आप दया और कृपा करो। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, आप उनको स्पर्श करो। उन्हें जो भी दिक्कतें हैं, तकलीफ है, कुछ महिला हैं, कुछ बहनें हैं, उनको संतान की ज़रूरत है। प्रभु यीशु आप उन पर कृपा दृष्टि करो और दया करो। उनकी दिल की बातें समझो पिता, आप और दया करो उन पर। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, अभिषेक करो उन सभी लोगों, यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका।